पुजारी सुशांत मूर्ति मंगल जय गुरुदेव। धर्म धुरंधर परोपकारी धन्य धन्य गुरुदेव। गुरु श्री कृष्ण के लाल की प्राणनाथ प्यारे की श्री कृष्णाय नमः सच्चिदानंदाय नमः पारब्रह्मणे नमः पुरुषोत्तमाय नमः अक्षरातीताय नमः श्री जानताय नमः श्री प्राणनाथाय नमः श्री सच्चिदानंद देवाय नमः। स्वस्ति नरेन्द्रो निजस्रवाहा स्वस्ति नः पूता ईश्वरेणाः स्वस्ति नस्तास्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु स्वामरुतः विष्णुमातरः सुगन्ध्यावानो विदते भुजमयः अग्निजिह्वामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसानगन्धिः भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवा भद्रं पश्येमासभिजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवापुंसस्तनूं दिव्यसे महितं जलायुः सतवेन्दुसकलो देवा जय संतनो नाम रुद्रासो यत्पितरो भवन्ति मानो मध्यायिकता युगन्तो अधिकिरन्तरिक्षमहिः माता सविता सपुत्रः देवा अतिथिः पंचजनाः अतिथिजनितं वा यो शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव सुखीनसे अभयं गुरु संत्रः गुरु प्रजापतिः ओम शांति 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 भवतु। सदा महामतिदायिने सन्मुखवाजुरा नाम लेत छत्रसाल को सिद्ध हुए नाम लेत
बांके बिहारी लाल की जय। मांगा है मेरे श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मेरे श्याम से जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उतार हो गया, उतार हो गया। जिसको भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं। जिसको भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मेरे श्याम से कोई समझ नहीं सका माया बड़ी अजीब। कोई समझ नहीं सका माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो मेरे खुश नसीब, वो मेरे खुश नसीब। जिसने मुझे के बिना पता ही नहीं। जिसने मर्जी के बिना पता ही नहीं। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर उनके ही हाथ है।
तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मौला है मेरे श्याम से, मौला है मेरे श्याम से, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मौला है मेरे श्याम से। जीले श्रवण गर्नुभयो र धेरै दिनपछि उहाँको आवाज सुन्न पाइयो। प्राय उहाँ हिजो आज भिडियोग्राफीमा परमपूज्य गुरुजीको साथसाथमा हिँडिरहनुहुन्छ र बेला बेला उहाँको भजन हामी श्रवण गर्ने पाउँछौँ। यसरी भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद, साधुवाद। बाँसुरी बजाओ नाचो हामी सँगसँग गरेर, कृष्ण तिमी बाँसुरी बजाओ नाचो हामी सँगसँग गरेर, सँगसँग हो सँगसँग, सँगसँग हो सँगसँग।
के प्रणाम करते हैं झुक झुक के प्रणाम करते हैं गुरुदेव को प्रणाम करते हैं झुक झुक के प्रणाम करते हैं गुरुदेव को प्रणाम करते हैं सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं झुक झुक के प्रणाम करते हैं झुक झुक के प्रणाम करते हैं गुरुदेव को प्रणाम करते हैं सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं झुक झुक के प्रणाम कौन कहता है कि श्याम आते कथाएं सुबह करते हैं कथाएं सुबह करते हैं गुरुदेव को प्रणाम करते हैं सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं झुक झुक के प्रणाम करते हैं झुक झुक के प्रणाम करते हैं गुरुदेव को प्रणाम करते हैं सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं झुक झुक के प्रणाम। प्रतिज्ञा एवं साथीहरू आरसी मिन्त्री रोड कालिम्पोङबाट जोरदार तालीले हजुरहरूले नानीहरूलाई स्वागत गराउनुहुनेछ। यहाँ नाम लेखाउनु भएको छ, हजुर अगाडिबाट यहाँ रेडी भएर बस्दिनु हुने हामी आग्रह गर्दछौँ।
धेरै धेरै धन्यवाद मेहेर बहिनी मगरराम कालिम्पोङ। अब हाम्रो मगरराम गुरुकुलमका भाइ पदम शर्मा आजको जन्माष्टमीको विषयमा अलिकति प्रवचन उहाँले राख्नुहुन्छ। हजुरहरू सुन्नुहोस्, कृष्णजी को हुनुहुँदो रहेछ, किन यस संसारमा प्रकट हुनुहुँदो रहेछ, आज भाइको मुखारवृन्दबाट हामी सुन्नेछौँ। भाइ पदम शर्मा मङ्गलधाम गुरुकुलम। सच्चिद आनंद रूप परब्रह्म परमात्मा श्री राजश्यामा जी, सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय गुरुजी श्री 108 मंगलदास गुरुजी के चरणों को स्मरण करते हुए उपस्थित परम पूज्य परम वंदनीय गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्य गुरुजी के आप श्री के पवित्र युगल चरण कमल में मैं कोटान-कोट प्रेम प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी संत गुरुजन, लब्र प्रतिपीठ, संपूर्ण मान्यजन, आप सभी के पावन चरण कमल में भी मैं प्रेम प्रणाम करता हूँ। मंगलधाम यह एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पर ज्ञान, भक्ति और सेवा की धाराएं अविरल रूप में बहती रहती है। उसी धारा में डूबकर अपने जीवन को सुखदमय, आनंदमय और सफल बनाने के लिए दूर नजदीक से पधारे हुए संपूर्ण भक्त प्रेमी श्रद्धालु सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज के सुहागिन आत्माएं, आप सभी के हृदय रूपी सिंहासन में विराजमान श्री राजश्यामा जी के चरण कमल में मैं अपने कोमल मन को समर्पित करते हुए आप सभी में भी प्रेम प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज श्री कृष्ण का जन्मदिन, यानी किसी आकर्षण केंद्र का जन्म। कृष्ण अर्थात सबसे अधिक आकर्षक, वो दिव्यता जो सबसे आकर्षक है, वह शक्ति जो सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। कृष्ण वह निराकार केंद्र है जो सर्वव्यापी है। सुंदर साथ जी, कोई भी आकर्षण कहीं से भी हो, वह केवल श्री कृष्ण से ही आता है। कहते हैं आकर्षति इति कृष्ण है, जो आकर्षण करता है भक्तों को, जिसका स्वरूप खींचता है, जिसका भजन कीर्तन चिंतन हमको आकर्षित कर रहा है। जैसे लोहे के कण मिलते ही चुंबक अपनी ओर खींचता है, वैसे ही संपूर्ण जीवों को अपनी ओर खींचने वाले, संपूर्ण आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाले पूर्ण ब्रह्म ही श्री कृष्ण है, जिनका प्रादुर्भाव हो चुका है। और आज हम यहाँ पर उन्हीं का जन्मोत्सव मनाने के लिए समुपस्थित है। कहते हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम कृष्ण नामैव केवलम सर्वदेवनम सेव्य मायातीत सनातनम। सत्य है केवल श्री कृष्ण नाम ही सत्य है, सभी देवों के द्वारा सेव्य माया से परे पूर्ण ब्रह्म ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का नाम उच्च कोटि का है। कृष्ण नाम की महिमा को कोई गा नहीं सकता। कृष्ण का नाम सुखदाई, कृष्ण का धाम सुखदाई, कृष्ण की भक्ति सुखदाई, कृष्ण का यावत कार्य सुखदाई है। और कहते हैं एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणमो दश स्वमेधा ववृथेन तुल्य दश स्वमेधि पुनरे
यदि एक बार भी सच्चे मन से भाव से श्री कृष्ण को प्रणाम करने पर जो फल प्राप्त होता है वह 10 अश्वमेध यज्ञ करने पर भी प्राप्त नहीं होता। और शास्त्रों का सार भी यही है, कृष्ण नाम एक अंक है, अन्य साधन सब शून्य, एक रहे तो 10 अंक है, नहीं शून्य का शून्य। महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज भी कहते हैं, बिना श्री कृष्ण जी जेती मत, सो तू जानियो सब कुमत, कुमत सो कहिए किनको, सब थे बुरी जानिए तिनको। श्री कृष्ण सो प्रेम करे बड़ी मत, सो पहुँचावे अखंड गर्जित, लाए आड़ो न आए भवसागर, सो अखंड सुख पावे निज घर। और भी कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिम परम। जिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन परब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्ण के चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सभी दुखों को नाश कर देती है, उन परब्रह्म स्वरूप परम तत्व दुख हरण करता परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। स्मरसा जी, अब ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। सबकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रिय भाई पदम शर्मा जी। और उहाँको उत्तरोत्तर जीवनको प्रगतिको कामना गर्दै गर्दै अहिले भर्खरै कुमुदिनी होम्समा अन्तर स्कुल प्रतियोगिता भाषण प्रतियोगितामा उहाँले प्रथम वक्ताको स्थान हासिल गर्नुभएको छ। हजुर जोरदार ताली लगाएर नानीलाई उत्साह वर्धन गर्नुहुनेछ र नानीलाई धेरै धेरै धन्यवाद हुँदै दिँदै अहिले भर्खरै हामी बीच परम आदरणीय श्री नरेश भण्डारीजीको आगमन भएको छ। हजुर जोरदार ताली लगाएर उहाँलाई स्वागत गर्नुहुनेछ। कन्हैया हो कन्हैया, 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 कन्हैया हो कन्हैया। आयौ हामी तिम्रो शरण पार लगाऊ, आयो हामी तिम्रो शरण पार लगाऊ, भुलेको आत्मालाई आई जगाऊ, भुलेको आत्मालाई आई जगाऊ, भुलेको आत्मालाई आई जगाऊ, भुलेको आत्मालाई आई जगाऊ। कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया।
मनमोहन को रूपानाओ तेरी अगाउन आना कानस नहीं व्याकुल बंसम सुनी मुरली को भाना मनमोहन को रूपानाओ तेरी अगाउन आना कानस नहीं व्याकुल बंसम सुनी मुरली को भाना तन मन मेरो ओ सुमा छैन तन मन मेरो ओ सुमा छैन लाउन के थप्यो ती सखी फेरि बनायो होइन नयन श्री सुपहार बाहिर बस्नु घुम्रे दुकेश नटवर वेश बधन मनोहर श्याम कटे पीतम्बर करवा मुरली अधर कुटील मुस्कान घुम्रे दुकेश नटवर वेश वदन मनोहर श्याम कटे पीतम्बर करमा मुरली अधर कुटील मुस्कान बेटा न होता आखा दुसन बेटा न होता आखा दुसन जन जन हुन्छ सखी फेरि बनायो होइन होकर देखा नींद हरायो कृष्ण को प्रेम परदा अरुरग सारा गाना श्याम को रंग माधुरा होकर देखा नींद हरायो कृष्ण को प्रेम परदा अरुरग सारा गाना श्याम को रंग माधुरा आता उठाई करे समर्पण आता उठाई करे समर्पण अब के तो गोपी सखी फेरि बनायो होइन सखी फेरि
परमादरणीय, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय गुरुदेव श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज के कोमल चरणों में प्रेम प्रणाम तथा यहाँ पर उपस्थित मंगल धाम की माताएं, बहनें, धर्म प्रचारक वृंद एवं उपस्थित समस्त धर्मप्राण श्रद्धा सुमन सुंदर सर जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आज हम सभी लोग पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के 5251वें जन्म महोत्सव को बड़े धूमधाम से, सुंदर ढंग से नृत्य, भजन एवं प्रवचनों के माध्यम से हम मना रहे हैं एवं यहाँ पर सुंदर सार भक्त समुदाय की अपरंपार भीड़ लगी हुई है। सुंदर सार के मन में उत्साह है, एक उमंग है श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव का, और हम सभी एक माह पर्यंत श्री बीतक कथा के माध्यम से, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से, भजनों के माध्यम से श्री कृष्ण लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं कि उन्होंने बाल्य अवस्था में कौन कौन सी लीलाएं की, उसके बाद किशोर अवस्था में उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की, लेकिन उन सब में हमें बाल्य अवस्था में की गई जो मौज मस्ती की लीलाएं हैं, माखन चुराने की लीलाएं हैं, और उसके बाद जो रास रमन की लीला है वह हम सभी की अत्यंत प्रिय है। लेकिन कभी कभी बच्चों के मन में ये प्रश्न उठता है कि कृष्ण भी हमारी तरह ही बालक के रूप में, जैसे हम मस्ती करते हैं, आनंद मनाते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते कूदते हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण भी हम साधारण बच्चों की तरह ही खेलते कूदते आनंद मनाते हैं। तो हम में और श्री कृष्ण में क्या अंतर है? हमारे मन में ऐसे प्रश्न बहुत से आते हैं। बच्चे अपने माता पिता से पूछते हैं कि श्री कृष्ण ने जो खेल कूद मौज मस्ती की उसको लीला क्यों कहा गया? जैसे हम लोग भी बाल्यावस्था में खेलते कूदते हैं, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं, तो हम जो करते हैं उसको खेलना कूदना या आनंद मनाना कहा जाता है। लेकिन श्री कृष्ण ने खेलते कूदते जो आनंदवर्धक कार्य किए उसको लीला कहा गया, क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हम दिखने में भले साधारण मनुष्य की तरह हैं, हमारा जन्म भी एक साधारण बच्चे की तरह हुआ, हमने मनुष्य की तरह ही ये पंचभौतिक तन धारण किया, लेकिन हमारे में और अन्य साधारण मनुष्यों में क्या अंतर है? तो कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, हमारा जो जन्म है और हमने जो कर्म किए वह दिव्य कहा जाता है। हमारा जन्म भी दिव्य है और हमारे कर्म भी दिव्य है, इसलिए उसको कर्म नहीं कहा जाता, उसको लीला कहा जाता है। और श्री कृष्ण को इस तरह से उनकी लीलाओं को
है उसी को भक्त कहा जाता है, वही श्री कृष्ण का सच्चा भक्त है। तो हम यहाँ पर एकत्रित होकर के श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं। हम उनकी लीलाओं को नृत्य के माध्यम से, भजन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन ये सब देखते हुए हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हम जिनका प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं वे कोई साधारण मनुष्य या साधारण बालक है, ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। हम नृत्य करते हुए, उनकी लीलाओं की झांकियों को दिखाते हुए हमेशा इस बात का स्मरण करें कि वे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए उनकी जो कर्म है, उन्होंने जो संसार में कर्म किए वह साधारण कर्म नहीं है। उनके कर्म भी दिव्य हैं और उनका प्राकट्य भी दिव्य है। इसलिए हम संसार के अंदर उन्हें पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूत चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम सततम नमामि। मतलब ब्रज मंडल में वे माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध हैं, गोपियों के चित्त को चुराने वाले चित्त चोर के रूप में प्रसिद्ध हैं। लेकिन माखन के साथ साथ उन्होंने गोपियों का जो चित्त हरण किया वह क्या है? वह एक प्रेम का प्रतीक है। इसीलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को प्रेम स्वरूप कहा गया। जैसे भगवान राम इस संसार में प्रकट हुए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, लेकिन जब श्री कृष्ण इस संसार के अंदर प्रकट हुए तो उनको लीला पुरुषोत्तम कहा गया। भगवान राम ने जो मर्यादाएं सिखाई, श्री कृष्ण ने आकर उन मर्यादाओं को धर्म की रक्षा के लिए, उन मर्यादाओं की सीमा को उन्होंने परिभाषित किया कि मर्यादा की सीमा क्या होती है, कब मर्यादा का पालन करना होता है, कब धर्म की रक्षा के लिए मर्यादा को तोड़ना भी पड़ता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा गया। और उन्होंने ब्रज मंडल में अनेक बाल लीलाएं करके और रास मंडल में रास लीला करके वे चित्त चोर कहलाए। ब्रज मंडल में उन्हें माखन चोर कहा गया, रास मंडल में उन्हें चित्त चोर कहा गया। लेकिन जो भी है वे, उनके जो कर्म है वह दिव्य है, उनका प्राकट्य है वह भी दिव्य है। इसीलिए हम प्रत्येक लीलाओं का स्मरण करते हुए इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जिनका प्राकट्य उत्सव हम मना रहे हैं उनका अवतरण, उनका प्राकट्य दिव्य है। और इसीलिए लीलाओं के माध्यम से उन्होंने इस सृष्टि को निर्माण किया, सृष्टि को स्थिति स्वरूप दिया और उसके बाद वे अपनी लीला का संवरण करके स्वधाम को लौट गए। तो हम सभी आज श्री कृष्ण प्राकट्य महोत्सव को धूमधाम से मना रहे हैं। सभी के हृदय में श्री कृष्ण के प्राकट्य का उत्साह है, उमंग है। ये उत्साह उमंग हमेशा बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने 2 शब्दों को विराम दे रही हूँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।
एक भजन होगा जो प्रतिवर्ष होता है, वही भजन आपके समक्ष रखा जाएगा। उसके बाद 2 शब्द आपके समक्ष रखेंगे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम, अब तो दर्शन दे। कृष्ण तुझे सुना दे बंसी की तान, वो प्रभु पार लगा दे। सुना दे बंसी की तान, वो प्रभु पार लगा दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम, अब तो दर्शन दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम, अब तो दर्शन दे। सुना दे बंसी की तान, वो प्रभु पार लगा दे। सुना दे बंसी की तान, वो प्रभु पार लगा दे। ये विश्व सारा तेरा खिलौना, तेरा खिलौना। विश्व सारा तेरा खिलौना, तेरा खिलौना। अपने भक्तों को भूल न जाना, भूल न जाना। करते हैं निस दिन ध्यान, वो प्रभु पार लगा दे। सुना दे बंसी के तान, वो प्रभु पार लगा दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम, अब तो दर्शन दे। हम हैं अनाथ प्रभु तुम मुक्ति दाता, तुम मुक्ति दाता। तुम हो सभी के भाग्य विधाता, भाग्य विधाता। तुम हो सभी के भाग्य विधाता, भाग्य विधाता। बारंबार तुझको प्रणाम, हो प्रभु पार लगा दे। सुना दे बंसी की तान, हो प्रभु पार लगा दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम, अब तो दर्शन दे। ये सारे जग की आशाएं छोड़ के, आशाएं छोड़ के। नाता हमारा तुम संग जोड़ के, तुम संग जोड़ के। करते हैं तुझको प्रणाम, वो प्रभु पार लगा दे।
सुना दे बंसी की तान हो प्रभु पार लगा दे। सुना दे बंसी के तान हो प्रभु पार लगा दे। कृष्ण तुझे लाखों प्रणाम अब तो दर्शन दे। कृष्ण देवा को सुना दे बंसी की तान हो प्रभु पार लगा दे। ओ प्रभु पार लगा दे। ओ प्रभु पार लगा दे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उपस्थित समस्त धर्म प्राण श्रद्धालु महानुभाव माताएं बहनें भाइयों, 6 बजे शाम से बल्कि उससे पहले सेवा पूजा के 5 बजे से निरंतर मंगल धाम में भजन कीर्तन प्रवचन नृत्य, सुंदर सुंदर नृत्य कृष्ण जन्म के पावन उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। सभी ने अपनी अपनी भावना से भक्ति से नाच को तैयार किया और मंगल मंच में आकर के प्रस्तुति दी। आप लोगों ने बहुत ही कार्यक्रम शानदार रहा, अच्छा रहा और इतनी बड़ी भीड़ में प्रवचन करना भी संभव नहीं है। ज़्यादातर श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं और नृत्य देखने से थोड़ी देर आकर्षित होते हैं, पर जो भी आता है कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए, कृष्ण की भक्ति पाने के लिए, कृष्ण के अनुरागी बनने के लिए और कृष्ण के परम धाम प्राप्ति के लिए ही आते हैं। तो मंगल धाम में प्रतिवर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये पावन पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और मंगल धाम के दर्शन करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आशीर्वाद लेकर के लौटते हैं। ये मंगल धाम गुरुजी मंगलदास जी महाराज की तपस्या का प्रतिफल है। वो 1936 में कालिम्पोंग आए थे गुरु महाराज, पैदल चल करके भारत और नेपाल के सभी तीर्थों के दर्शन करके कालिम्पोंग में 1936 में आए और कालिम्पोंग की भूमि उन्हें भा गई। यहीं रहने का उन्होंने निर्णय किया, अध्यात्म जागरण का कार्य प्रारंभ किया और जन जन में उन्होंने धर्म का बीज बोया, भक्ति का बीज बोया, जिसका प्रतिफल है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु गुरुजी मंगलदास से प्रेरित होकर के धर्म के मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग पे, परम धाम के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। तो मंगल धाम टूरिज्म का भी एक स्थान है। जब से मंदिर बना हम लोगों ने वही प्लानिंग किया कि टूरिस्ट लोग भी बिन बुलाए यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए। यहाँ देसी टूरिस्ट भी आते हैं, विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं, दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, क्योंकि ये पावन स्थान है, पवित्र स्थान है। इसको हो सके इतना शुद्ध रखने के लिए और साफ रखने के लिए हम लोग भी प्रयास करते हैं। हर मंगल धाम का सदस्य यह प्रयास में रहता है कि मंगल धाम का कोना कोना सब जगह शुद्ध रहे, पावन रहे, पवित्र रहे। तो ऐसे परम पवित्र स्थान में कालिम्पोंग का एक तीर्थ, कालिम्पोंग घूमने के लिए बहुत सारे सैलानी भी आते हैं।
बहुत सारे कालिम्पोंग घूमने के लिए, यहाँ शहर घूमने के लिए, यहाँ पहाड़ की चोटियों में चढ़ने के लिए और यहाँ से भी सनराइज देखने के लिए बहुत सारे क्या है कि यात्री यहाँ पर आते हैं। और इनमें से बहुत सारे यात्री प्रकृति प्रेमी होते हैं, तो यहाँ के नर्सरीज देखने के लिए, फूल के बागान देखने के लिए भी बहुत सारे आते हैं। परंतु जो प्रणामी भक्त यहाँ पर आते हैं वो विशेष करके मंगलधाम के दर्शन करने आते हैं। और प्रणामी भक्त आते हैं तो कालिम्पोंग को तीर्थ भूमि मान करके आते हैं। अन्य लोग इसको क्या है पर्यटक की भूमि, प्रकृति की भूमि आदि आदि रूप में देखते हैं, परंतु प्रणामी सुंदर साथ इसे तीर्थ भूमि के रूप में देखते हैं, गुरु जी की तपोभूमि के रूप में देखते हैं और श्री राज श्यामा के सुंदर मंदिर मंगलधाम एक धाम के रूप में दर्शन करते हैं। तो ऐसे ही भाव सब में आ जाए और सबके सब मंगल, गुरु की मंगल कृपा तले आकर के अपने जीवन को, इस मानव दया को सफल बनाएं और खुद भी जागें, दूसरों को भी जगाएं, समस्त विश्व को जगाने के लिए प्रयत्नशील बने रहें। और श्री कृष्ण का संदेश यही है कि कृष्ण ने ग्वालों को कहा मिलकर रहो, बांट कर खाओ। ये बहुत बड़ी शिक्षा है विश्व मानव के लिए, क्योंकि मनुष्य मनुष्य में द्रोह विद्रोह लड़ाइयाँ होते रहती है, पर कृष्ण की एक भी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो सब मिल करके रहेंगे, बैर भाव को छोड़ेंगे, अमन और चैन की जिंदगी जिएंगे, कृष्ण की भक्ति करके जीवन को अत्यंत सुखद और पावन बनाएंगे। आज विश्व भर में कृष्ण भक्ति की लहर चली हुई है। हरे राम हरे कृष्ण कहते हुए विश्व के बहुत सारे देश के गली गली में कृष्ण भक्त मृदंग बजाते हुए, नाचते गाते हुए कृष्ण की महिमा और कृष्ण के रास का दर्शन संसार को करा रहे हैं। यही कृष्ण की महिमा है। कृष्ण एक धरती को, एक देश को पावन करने नहीं, सारे विश्व को पावन करने के लिए आए हैं। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना श्री कृष्ण ने विश्व में जगाई है। तो ऐसे परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्णा जो तीनों प्रकार के ताप नाश करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और कारण स्वरूप जो हैं, उन परब्रह्म श्री कृष्ण को हम सब वंदन करें, नमन करें, प्रणाम करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ भजन कीर्तन आगे भी चलता ही रहेगा। मंदिर में हम लोग जा कर के वहाँ पर पूजा विधि इत्यादि में सम्मिलित रहेंगे। बाकी सर्व श्रोतागण सुंदर साथ यहीं बैठ करके भजन कीर्तन आप करते रहिए। 12 बजे तक भजन कीर्तन करते रहिए। आप सबसे सादर आग्रह है, एक छोटा सा धून लगाते हुए अभी के प्रवचन को विराम देते हैं। देरा भई अब आजा रे कन्हैया, देरा भई अब आजा रे कन्हैया, आजा रे कन्हैया मेरा, आजा रे कन्हैया, आजा रे कन्हैया मेरा, आजा रे कन्हैया, आजा रे कन्हैया, आजा रे कन्हैया, तेरा भई अब आजा रे कन्हैया, तेरा भई अब आजा रे कन्हैया।
आजा रे कन्हैया मेरे बंसी के बजैया। आजा रे कन्हैया मेरे बंसी के बजैया। बंसी के बजैया मेरे रास के रचैया। बंसी के बजैया मेरे रास रचैया। तेरा भाई अब आजा रे कन्हैया। तेरे भाई अब आजा रे कन्हैया। तेरा भाई अब आजा रे कन्हैया। तेरे भाई अब आजा रे कन्हैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बैजराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साध की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के 5251वां श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज हम लोग मना रहे हैं। इतने साल पूर्व कृष्ण ने आकर के विश्व को अध्यात्म का संदेश दिया, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। तो 5251वां कृष्ण जन्म उत्सव की आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सभी को करबद्धा प्रेम प्रणाम।
गोविन्द गोविन्द गोपाला कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाला भूरे आबुल कहीं घड़ों वाला हो भूरे आबुल कहीं घड़ों वाला हो देवाना देवा कहीं भाया देवाना देवा कहीं भाया सुराना को मिले सूरज उदया को जाने सूरज
दीवार रे आनंद बला दीवार रे मंगल बला जिसुरमवा आयत दिगड़ी भाय रे बाला आयत दिगड़ी भाय आनंद कटे उदारे आनंद हे अति ये घर के पागे बाला धरणी लगे
सोनी हंसी करने गाली लेकिन हमको पीना मेरा हम आ गया फिर कर मेरा धनी कर घर की ऐसी सोता ऐसी आता ऐसी भूता कोई मन करता है हम हमको दीन लगे तुम तब हम तेरा दर्शन पाया कहा कैसी हमको लाया तब हम मिलके किए बेचारा करे मुझको होशियार खेल के बन के यशो गाई हम ऊपर आज्ञा गाई कर दो बिना दिन खेल के नदी दो करना माया बिसारे इदाचर को दुरसोना पाचा तत्ता चौदे बुआना यामे महाविश्वनामन भित्रिगुंडा ताते के चल सरोज बन्ना या विदग पजो सब संसारा केलावनी हमको विसार जो आज्ञा भाई हमारा कब हम राजा गुरु लगाया यीशु करुणा हम जाना आशा जानी हम कबीर श्री अपने गाने जयती कोई है ब्रह्मा ऋषा देव पुराण हरिहर ऋषा वासु अन्ना वसुदेव देवकी दास सतगुरु सुर सुखे सतगुरु वीर कसा वसुदेव पीछे कई के हरि पद उन्नति कहो बिगड़ गुण सुरता अचल देहा धीर छाया देव प्रेम सदेहा सो सुरता धनी कुले आदेश सब मिला के नाम सुबह से कृष्णा दर्शन सब मिला के नाम हरे सुबह से कृष्ण दर्शन को आए हरे सुबह से कृष्ण दर्शन को आवे कृष्ण दर्शन को आए हरि राजा गाँव सब मिल के मांग बधाई
हरे शोभा श्री कृष्ण दर्शन के आए। हरे शोभा श्री कृष्ण दर्शन के आए। हरिया के दर्शन सब गोपियाँ मेरे आए पधारे। सब गोपियाँ मेरे आए पधारे। सब मिलके सब मिलके हरे शोभा श्री कृष्ण दर्शन के आए। कृष्ण जी के जन्म की खुशी में श्री कृष्ण जी के जन्म की खुशी में दीना ने भी आज आए बधाई। राजा आए बधाई। सब मिलके मंगल बजाए। सब मिलके मंगल बजाए। हरे शोभा श्री कृष्ण दर्शन के आए। हरे शोभा श्री कृष्ण दर्शन के आए। गोविंद गोकुल आयो। गोविंद गोकुल आयो। गोविंद गोकुल आयो। गोविंद गोकुल आयो। नंद भवानंद भयो। नंद भयो।
होता है। कृष्ण जन्म के साथ आज का कार्यक्रम यही पूरा होता है। आप लोग धीरे धीरे हम बाहर निकलते जाइए, क्योंकि अभी का कार्यक्रम यही पूरा होता है।